नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये यूपी की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर बहराइच से। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ देवी पाटन मंडल ने बोर्ड परीक्षा में जूनियर इंजीनियरों की ड्यूटी लगाने का यहां पर कड़ा विरोध किया है। मंडल अध्यक्ष रवि कुमार यादव ने बताया है कि शासन के आदेशों के बावजूद गोंडा और श्रावस्ती में जेई तैनात किए जा रहे हैं, जो कि नियमों का उल्लंघन है। बहराइच और बलरामपुर जिलाधिकारियों ने यहाँ पर जेईओ को ड्यूटी से मुक्त किया है, लेकिन विरोध जारी है। 17 फरवरी को महासंघ के सदस्य काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और राज्यपाल को यहां पर ज्ञापन सौंपेंगे। मांगे पूरी न होने पर परीक्षा के बाद कलेक्ट्रेट में धरना भी करेंगे। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रवि कुमार यादव, उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ देवी पाटन मंडल का मंडल अध्यक्ष। आज आप लोगों ने एक पत्र सौंपा है, क्या है मामला, क्या मांगे आपकी? जिलाधिकारी महोदय, मंडल के अधीन सभी जिलाधिकारी महोदय को जो है हमारे द्वारा एक पत्र दिया गया, जिसमें जो है उल्लेखित किया गया कि जो है राज्यपाल महोदय द्वारा जो है एक शासनादेश जारी किया गया, जिसमें 68 जो है अधिकारियों का पद के नाम साथ विभाग का नाम उल्लेखित है कि इन्हीं जो है अधिकारियों का ही जो है बोर्ड एग्जाम ड्यूटी में जो है कार्यपालिका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाए। हमारे तमाम जो है निवेदन और आग्रह करने के बाद जनपद बहराइच के जो है और बलरामपुर के डीएम महोदय ने मेरी जो है निवेदन स्वीकार किया। उन्होंने जूनियर इंजीनियर्स को जो है इस बोर्ड एग्जाम ड्यूटी से मुक्त किया, किंतु जनपद जो है गोंडा और जनपद श्रावस्ती दोनों जिलाधिकारी महोदय से काफ़ी वार्ता होने के रवि। खबर मुरादाबाद से। नगर पंचायत भोजपुर स्थित कार्यालय पर सोमवार को फहीम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी यानी सपा की सदस्यता ग्रहण करने की यहां पर औपचारिक घोषणा की। फहीम चौधरी पूर्व में अखिल भारतीय कांग्रेस के यहां पर जिला महासचिव भी रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस के रसूखदारों से भी असंतोष जताकर यहां पर लखनऊ में पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मौजूदगी में सपा ज्वाइन की। प्रेस वार्ता में फहीम ने यहां पर कहा कि सपा की नीतियों से प्रभावित होकर ये कदम उठाया गया है और क्षेत्रीय विकास, रोजगार और जन समस्याओं को यहाँ पर प्राथमिकता भी दिया जाएगा। मौके पर बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके समर्थक मौजूद रहे। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पार्टी छोड़ने का हमारा मकसद या कोई शिकायत हाईकमान से नहीं है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी से नहीं है। मेरे परिवार ने 20-25 साल कांग्रेस पार्टी में रहकर पार्टी की सेवा की, पार्टी के लिए काम किया। मैंने भी 10 साल से पार्टी का काम किया। पार्टी ने कोई जो भी काम हमें दिया, हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी से घर घर गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों को पहुंचाया। पार्टी के एक बहुत ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता का टिकट कटवाकर और एक जिले के बहुत बड़े नेता को टिकट दिलवाया। खबर अलीगढ़ से। जनपद अलीगढ़ थाना गभाना क्षेत्र के ग्राम राजमऊ में विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि महिला राजकुमारी उर्फ अनीता और उसके पति अनिल ने दूधिया नरेंद्र कुमार और उनके परिवार के खिलाफ यहां पर छेड़छाड़ और मारपीट का फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। बताया गया कि नरेंद्र कुमार से भैंस खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपए लिए गए थे और पैसे वापस मांगने पर मुकदमा किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि महिला और उनकी बेटी संजना कई लोगों से ठगी और झूठे मुकदमों के जरिए पैसा ऐंठती हैं। उन्होंने पुलिस से भी उचित जांच और कठोर कार्रवाई की यहां पर मांग की है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की खबर आप देख रहे हैं। खबर बहराइच से। बहराइच जिले के कटनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के कोर एरिया में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया हुआ है। घटना भारत नेपाल सीमा के पास एक वन चौकी और प्राचीन मंदिर के पास हुई। हमले में करीब 100 वर्षीय पुजारी बाबाजी की यहां पर दर्दनाक मौत हो गई, जो कि पिछले 70 वर्षों से मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे। वन कर्मियों ने यहां पर भागकर अपनी जान को बचाया। वहीं डीएफओ ने कहा है कि केवल एक व्यक्ति की मौत हुई है और ग्रामीणों से जंगल की ओर न जाने की और हाथियों से यहाँ पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने की लगातार अपील की गई। वहीं क्षेत्र में वन गश्त भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कल रात की ये घटना है, तो हमारे कोर एरिया की ही घटना है, जहाँ पे हमारी एक वन चौकी है। वन चौकी के पास में एक बहुत छोटा सा मंदिर है वहाँ पे, और उसमें उन पुजारी का जो थे उनका आवागमन लगा रहता था। तो उसमें कल रात की घटना में कल एक हाथियों का जो झुंड था, उन्होंने उस चौकी को घेर लिया था। तो वहाँ पे हमारे जो हमारा स्टाफ भी वहाँ पे उस वक्त, क्योंकि लोग वहीं चौकी पे ही अक्सर रहते हैं,
और ये नेपाल बॉर्डर से भी काफ़ी पास है। तो वहाँ पर उन हाथियों के झुंड ने जब उस चौकी को घेरा, तो उसी जब उन्होंने घेरने पे ही ये ऐसी दुर्घटना हो गई। जो वहाँ बाबा जी रहते थे उनकी उम्र कुछ। खबर रामपुर से। रामपुर की शाहबाद तहसील थाना पटवाई क्षेत्र के दलपुरा में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। सुबह दोनों पक्षों के लोग हाथों में लाठी डंडे और ईंट पत्थर लेकर घर में घुस गए और मारपीट की। इस हिंसक झड़प में कई लोग यहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने यहां पर स्थिति को काबू में करते हुए आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की और जांच शुरू कर दिया। क्षेत्र में फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पटवाई का मामला है, दो पक्षों में लड़ाई हुई। हाँ, पटवाई में एक गांव में दो पक्षों में मारपीट हुई है। इसमें पहले भी एक बार पैमाइश वगैरह हुई थी। इसी विवाद को लेकर के दोनों पक्षों में पथराव हुआ है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है इसकी कार्रवाई में। तो क्या कुछ घायल भी हुए इसमें? हाँ, इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, तो उनका मेडिकल कराया जा रहा है और दोनों पक्षों के बीच में ईंट गुम्मे चले हैं। जनपद अलीगढ़ थाना लोधा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरौठ छजमल में आपको बता दें कि छजमल में यहाँ पर प्रधान देवेंद्र सिंह पर विकास कार्यों को लेकर दबंगों ने लोहे की रॉड और लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया है। प्रधान को यहाँ पर तत्काल भर्तरी भाकरी JD आयुर्वेदिक मेडिकल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर है। पीड़ित ने यहाँ पर कहा है कि पहले भी आरोपियों ने यहाँ पर मारपीट और संपत्ति विवाद को लेकर उनसे रंजिश रखी थी। आरोपियों पर पहले से कई आपराधिक मामले भी दर्ज है, लेकिन थाना लोधा पुलिस जांच नहीं कर रही। प्रधान ने अलीगढ़ ASP से यहाँ पर कठोर कार्रवाई की भी गुहार लगाई। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर कासगंज से। जनपद अलीगढ़ में 18 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। जिले के सभी परीक्षा केंद्रों को कंट्रोल रूम से यहां पर जोड़ा गया है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बने CCTV कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी कैमरों में वॉइस रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। 10वीं में करीब 21,717 और इंटर में 18,645 छात्र परीक्षा देंगे। 64 परीक्षा केंद्रों पर 3 जोनल, 8 सेक्टर और 1 स्टेटिक मजिस्ट्रेट यहां पर तैनात रहेंगे। नकल पाए जाने पर छात्र केंद्र व्यवस्थापक और निरीक्षक पर भी कार्रवाई कि जिले में 14 संवेदनशील और 3 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र है। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जनपद में 64 केंद्र बनाए गए हैं। जनपद में 64 केंद्र बनाए गए हैं। लगभग हाई स्कूल इंटरमीडिएट को मिलाकर लगभग 40,000 छात्र परीक्षाएं के लिए पंजीकृत हुए हैं। 3 अति संवेदनशील, 7 संवेदनशील हमारे केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती हो गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट बना दिए गए हैं और रात्रिकालीन पर्यवेक्षक की भी नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही साथ ये कल 16 तारीख को सारे प्रश्न पत्र सब केंद्रों पर पहुंच गए हैं। मुख्य संकलन जब परीक्षा खत्म हो जाएगी उसका मुख्य संकलन केंद्र जो होगा वो BAV इंटर कॉलेज होगा और BAV इंटर कॉलेज के बाद वहाँ उत्तर पुस्तिकाएँ सुरक्षित रखी जाएंगी। पटियाली में एक उप संकलन केंद्र बनाया गया है कि वहाँ से आने में समय लग जाए, तो इसलिए एक उप संकलन सब सेंटर बनाया गया है। पुलिस की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। हर जगह हमारी 112 और PRB वगैरह गतिमान भी रहेंगी। मेरा आप सबके माध्यम से आग्रह है, यदि कोई सूचना आपको एडवर्स सूचना। खबर एटा से। एटा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पवास नगर के पास नहर के समीप झाड़ियों में अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। SSP एटा श्याम नारायण सिंह और SP सिटी श्वेता पांडे मौके पर पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार मृतक 35 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति है, जिसे हत्या के बाद पेट्रोल डालकर जलाया गया। मौके से 2 नमक की बोरी भी बरामद की गई है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजकर आसपास के जनपदों में पहचान के यहाँ पर प्रयास कर रही है। एटा से राज अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सर, यहाँ पर एक व्यक्ति की जो है जली हुई बॉडी मिली है, क्या मामला है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? तो देखिए, ये कोतवाली देहात का क्षेत्र है जो पवास गांव के अंतर्गत आता है। सामने 100 मीटर की जो है नहर गुजरी है और एटा से हरिगंज जाने वाली रोड है। जैसा कि घटना निरीक्षण की यह प्रतीत होता है कोई अज्ञात शव है, लगभग 30-35 की उम्र हो। ये पुरुष की डेड बॉडी है। ऐसा लगता है कि इसे कहीं से मार करके लाया गया और इस जगह पे जो है उसे जो है शव की पहचान छुपाने के लिए पेट्रोल अथवा ये डाल करके ऊपर जला दिया गया है। और इसके जहाँ तक जैकेट पहना हुआ है और जैकेट पूरी तरीके से जो
सर यहाँ पर एक व्यक्ति की जो है जली हुई खबर रामपुर से। उत्तर प्रदेश जनपद रामपुर के भोट थाना क्षेत्र के गांव खूटा खेड़ा में सेंट फ्रांसिस स्कूल के प्रिंसिपल जोसेफ पर 8-10 साल के बच्चों के साथ बदसलूकी करने का गंभीर आरोप लगा है। परिजनों ने यहां पर स्कूल परिसर में पहुंचकर हंगामा किया और कुछ लोगों ने प्रिंसिपल को यहां पर थप्पड़ भी मारे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं भोट थाने में परिजनों ने यहां पर तहरीर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर अनुराग सिंह ने बताया कि आरोपों के आधार पर प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। रामपुर से शाहबाज खान की खबर आप देख रहे हैं। आज भोट में स्थित एक विद्यालय के कुछ लोग आए और उन्होंने वहाँ के प्रधानाध्यापक पे आरोप लगाया कि वो बच्चों के साथ अवांछनीय कृत्य करते हैं। इस चीज को लेकर के तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको प्रधानाचार्य को विलक्षण दिया गया। खबर संभल से। संभल जनपद के जूनाबई थाना क्षेत्र के गांव खेड़ामानी में गर्भवती पत्नी और उसके पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। देर रात दंपति ने एक ही कमरे में एक ही साड़ी के सहारे फांसी लगाई। सुबह परिजनों ने दोनों को फंदे से उतारा और घर में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस यहां पर सभी पहलुओं की छानबीन कर रही है और ग्रामीणों में फिलहाल शोक और दहशत दोनों का माहौल है। संभल से सोनू वार्षणे की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बस्ती से। बस्ती जनपद में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू हो गई है। प्रशासन ने यहां पर परीक्षा को नकल मुक्त और शांतिपूर्ण कराने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। DIOS कार्यालय में नोडल कंट्रोल रूम यहां पर बनाया गया है, जहां पर सभी 130 परीक्षा केंद्रों की CCTV लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रत्येक केंद्र पर स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात है। ADM प्रतिपाल सिंह चौहान ने यहां पर कहा है कि किसी भी अनियमितता या फिर नकल पाए जाने पर केंद्र व्यवस्थापक और संबंधित अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में लगभग 72,000 छात्र परीक्षा में सम्मिलित है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जनपद बस्ती में हमारे कुल 130 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं और सभी सेंटरों पे हम लोगों ने स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती कर रखी है। इसके अलावा हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात कर रखे हैं। सभी पे केंद्र व्यवस्थापक, सह केंद्र व्यवस्थापक की व्यवस्था सभी लोग तैनात हैं। इन सब का प्रशिक्षण हम लोगों द्वारा करा लिया गया है। सभी को विधिवत रूप से प्रशिक्षित कर दिया गया है और इनके जो भी एग्ज़ाम सेंटर हैं सभी सेंटरों पर CCTV कैमरेज क्रियाशील हैं और इनकी निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया DIOS ऑफिस में, जहां पे हम लोगों ने एक मजिस्ट्रेट की तैनाती कर रखे हैं जो उनके द्वारा उस पर निगरानी की जाएगी। इसके अलावा चेकिंग फ्रिस्किंग की भी हम लोगों द्वारा कड़ी व्यवस्था की गई है। पर्याप्त संख्या में सेंटरों पर पुलिस। जनपद बस्ती में कुल 130 परीक्षा केंद्र बने हुए हैं, जिसमें 74,739 बच्चे परीक्षा में कल बैठेंगे। कल से परीक्षा 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक पूरी परीक्षा होगी, जिसमें करीब 3,500 के आसपास कक्ष निरीक्षक लगे हैं। बाकी स्टैटिक मजिस्ट्रेट की व्यवस्था हो गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट 22 लगे हुए हैं, 4 जोनल मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं परीक्षा को सकुशल और नकल विहीन संपादित कराने के लिए। कंट्रोल रूम को लेकर क्या होता है? कंट्रोल रूम यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर 2 शिफ्ट में कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई है 12-12 घंटे की, और यहाँ से सभी परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जा रही है। वहाँ पर जो स्ट्रांग रूम बने हुए हैं उसको लाइव हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ से भी जो भी कमियां नज़र आ रही हैं उसको आवश्यक दिशा निर्देश के माध्यम से हम लोग उसको दूर करा रहे हैं। आज शाम तक हम लोग। खबर मेरठ से। मेरठ पुलिस द्वारा अपराध और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना ब्रह्मपुरी और स्वाट टीम ने यहां पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए माधवपुरम पेट्रोल पंप के सामने चल रही एक अवैध इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यहां पर रिहायशी इलाके के बीचों बीच नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान तैयार कर उन्हें नामी कंपनियों के लेबल लगाकर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली प्रोडक्ट और उपकरण यहां पर बरामद किए गए। पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया है और फैक्ट्री मालिक को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लिसाड़ी गेट और ब्रह्मपुरी जैसे क्षेत्रों में इस तरीके के अवैध नेटवर्क पर पैनी नजर है और किसी भी सूरत में नकली सामान का कारोबार फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। मेरठ से संवाददाता विपुल सिंघल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सीलमपुर इलाके से लोग लेके आते थे और प्रिंटिंग जहाँ से करते थे उसके बारे में भी जानकारी की गई। दिल्ली के कुछ क्षेत्र के नाम बताए जहाँ से ये लोग प्रिंट करके ये लोग सारा सामान मंगवाते थे। फिलहाल इसमें जो मेन। मेरठ से एक और खबर आपको बता रहे, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर व्रत के दौरान कटूट का आटा खाने से मवाना क्षेत्र में लगभग 24 लोगों की तबीयत बिगड़ने की यहां पर सूचना प्राप्त हुई है। सभी बीमार व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि सभी प्रभावित लोगों ने एक ही दुकान श्रीजी किराना स्टोर से आटा खरीदा था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने यहाँ पर तत्काल मौके पर भेजा गया, जहां मोहल्ला काबली गेट स्थित संबंधित दुकान से कटूट के आटे के नमूने लेकर यहाँ पर जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद दुकानदार के खिलाफ यहाँ पर सख्त विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। जनता के स्वास्थ्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरीके से बातें सामने आई हैं। खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद जिला कारागार में बंदियों के सुधार और पुनर्वास की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष यहाँ पर 5 कैदी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। इनमें से 1 बंदी हाई स्कूल और 4 बंदी इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे। वहीं आपको बता दें कि जेल प्रशासन ने यहाँ पर शिक्षा विभाग के समन्वय से इन परीक्षार्थियों के लिए विशेष कोचिंग और अध्ययन सामग्री की भी व्यवस्था की थी। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन परीक्षार्थियों में एक कैदी हाल ही में रिहा हो चुका है, जो अब एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में बाहर से अपनी परीक्षा पूरी करेगा। शेष 4 बंदियों को निर्धारित परीक्षा केंद्र बरेली सेंट्रल जेल में कल शिफ्ट कर दिया गया है। 18 फरवरी से शुरू होने वाली इन परीक्षाओं के माध्यम से बंदियों को यहाँ पर शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मुरादाबाद जिला कारागार से भी परीक्षा देने के लिए गए हैं, कौन से जिला से? हाँ, हमारे यहाँ से 5 बंदियों ने जो था वो यूपी बोर्ड की परीक्षा का फॉर्म भरा था, जिसमें से 1 हाई स्कूल और 4 इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी थे। और जो 4 इंटरमीडिएट के थे उसमें से 1 बंदी रिहा हो गया, किंतु वो बाहर से चाहेगा तो वो अपीयर हो जाएगा जेल में जाके। और जो इधर जो मंडल की कारागारें हैं, इनका जो परीक्षा केंद्र वो बरेली सेंट्रल जेल है। तो कल दिनांक कल कितनी 16 तारीख थी, 16 तारीख को हमने सारे बंदियों को बरेली सेंट्रल जेल नंबर 1 में स्थानांतरित कर दिया है, जिससे कि वो वहाँ पे अपना परीक्षा में अपीयर हो पाएँ और परीक्षा के उपरांत वो वापस फिर। खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने यहां पर संगठन विस्तार के साथ साथ आगामी चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुरादाबाद के करूला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि उनका संगठन जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर सर्व समाज के लिए काम करता है। उन्होंने घोषणा की है कि राष्ट्रीय किसान जिला यहाँ पर किसान क्रांति दल के बैनर तले आगामी जिला पंचायत चुनाव की हर सीट और 2027 के विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। इस दौरान उन्होंने जिले की नई कार्यकारिणी की भी घोषणा की। मुरादाबाद से रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मुरादाबाद पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम सोचा? आज मुरादाबाद में हमको, चाहे मुरादाबाद हो चाहे और कोई बात हो, हम सब जगह पूरे भारतवर्ष में जन जागरण कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भारत की समस्त जातियां, 80% किसान, मजदूर, गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है, न उनका कोई काम हो रहा है। जहां जाओ तहां 99% लोग परेशान दिखते हैं। हम सन 79 से यही काम कर रहे हैं, न मंत्री बने किसी के कहने से, न और कुछ। मुरादाबाद से एक और खबर आपको बता रहे, मुरादाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम यानी कि AIMIM ने यहाँ पर आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन से व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की है। जिला अध्यक्ष मोहिद फरगानी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा। पार्टी की मांग है कि रमजान, होली और ईद के मद्देनजर शहर में बिजली पानी की किल्लत ना हो और सड़कों को तत्काल गड्ढा मुक्त किया जाए। साथ ही उन्होंने रमजान के दौरान इफ्तार के समय होने वाली पुलिस चेकिंग के समय में बदलाव और जाम की समस्या से निजात दिलाने की भी यहाँ पर अपील किया। मुरादाबाद से खबर आप देख रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने आज एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे महानगर और ज़िले की दोनों टीमें मौजूद थी। इस ज्ञापन में हमने जो है मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि आने वाले दिनों में रमज़ान का महीना स्टार्ट हो रहा है और होली का पर्व भी है, उसके बाद ईद उल फितर का पर्व है, तो इसमें जो है लाइट की व्यवस्था का खास ख्याल हो। शाम को और शहरी में लाइट सुचारू रूप से आती रहे, सड़कें गड्ढा मुक्त हों और इन पर्वों में उपद्रवी जो है कोई उपद्रव ना कर सकें। अशांत जो शांति में विघ्न डालने वाले लोग हैं, जो ऐसे दल हैं जो शांति व्यवस्था में विघ्न डालते हैं, उन पर नकेल कसी जाए। इसके अलावा हम ये मांग कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में तरावी की नमाज
पढ़ते हैं, तरावी की नमाज जो है सामूहिक रूप से ही होती है। तो अब क्योंकि इसमें हाई कोर्ट का आदेश भी है और हमारे संविधान में ये अधिकार है कि कोई भी अपने धर्म का वो अपनी प्रॉपर्टी में कर सकता है, तो उसमें देखिए। यूपी की खबरों में आज इतना ही। नई अपडेट और नई जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।